क्लास फर्स्ट लेसन 14। बेटा लेसन 14 है आवर वंडरफुल अर्थ। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन planet. It is sphere in shape. Its model is called globe. Look at the globe carefully. You will see most of its part is in blue color. The blue color is used for water. More than half of our earth is covered with water. The rest of its area is land. The land is not even everywhere. It can be divided into plains, hills, mountain, valley, plateau and forest. All of these are natural features. They are called landform. बेटा हम सब कहाँ रहते हैं? हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं बेटा। और ये देखिए ये ग्लोब की पिक्चर दिखा रखी है। ये ग्लोब में क्या है कि जितना भी ये ब्लू कलर है ये सब वाटर है। तो जो हमारा अर्थ है बेटा ये हाफ से ज़्यादा किससे कवर है? वाटर से। जो हमारा है एरिया देखिए मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा ऑफ आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, वो वाटर से। और जो बाकी जो एरिया बचता है द रेस्ट ऑफ एरिया इज़ लैंड, वो लैंड है। लेकिन वो लैंड भी सब एक जैसा नहीं है, वो डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट है। और ये देखिए कैसे है, किसने ये है ना, इट कैन बी डिवाइडेड, ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जैसे प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन, वैली, प्लेटो एंड फॉरेस्ट। तो ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर नेचुरल फीचर्स हैं। ये सब क्या है? नेचुरल फीचर्स हैं। फीचर्स मीन्स बेटा होती है ना कि आकृति हो गई या किसी की, या हो गई आपकी लक्षण हो गए, ये आकृति है, लक्षण है, ये सब क्या हो गए बेटा? आपके फीचर्स। क्या हो गए बेटा? ये फीचर्स हैं। तो नेचुरल फीचर्स हैं ये हमें प्राकृतिक ने दिए हैं। अब ये देखिए लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ, प्लेन्स। अब जो हमारे लैंड फॉर्म हैं डिफरेंट हैं, इसमें फर्स्ट एक्सप्लेन किया है प्लेन्स। प्लेन्स आर द पार्ट्स ऑफ द लैंड दैट आर फ्लैट। पीपल लिविंग ऑन प्लेन्स ग्रो मेनली बीट एंड राइस। बेटा जो प्लेन है वो क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट है, उस पर लोग रहते हैं और ग्रो क्या करते हैं? गेहूँ और चावल, बीट एंड राइस। सेकंड देखिए हमारे लैंड फॉर्म सेकंड क्या है? हिल्स। Hills are the area that are higher than plain. The people living here mainly grow fruit in garden called, जो फ्रूट्स होता है बेटा, फ्रूट का जो बगीचा होता है इसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। ये फलों का बाग है। तो जो ये हिल वाला एरिया होता है ये प्लेन से हाई ऊंचा होता है। ये प्लेन से क्या होता है? ऊंचा होता है। द पीपल लिविंग हेयर, और यहाँ पे लोग रहते भी थोड़ा सा ऊंचा होता है। और यहाँ पे फ्रूट, द ग्रो फ्रूट इज़ गार्डन्स, फलों का बाग है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जो फलों का बाग होता है उसे ऑर्चर्ड भी कहते हैं, ऑर्चर्ड कहते हैं। ये है माउंटेन। दीज आर वेरी हाई हिल, देयर टॉप मोस्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड पिक। मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विद स्नो। जो माउंटेन है बेटा ये बहुत ऊंची, ये हाई हिल है, ये देखिए। और जो इसका टॉप देखिए, जो ये है ये किससे कवर है? इससे जो इसका पिक है ये स्नो से, जिसकी चोटी है, पिक मीन्स चोटी। तो ये देखिए देयर आर वेरी हाई हिल्स, देयर टॉप मोस्ट पॉइंट इज़ कॉल्ड पिक। जो सबसे ऊपर वाला जो ये पॉइंट होता है इसे पिक कहते हैं। पिक को हम चोटी भी कहते हैं, इसका मीनिंग होता है चोटी। मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विद स्नो। और ये किससे कवर है? ये हमेशा ज़्यादातर किससे कवर रहता है? बर्फ़ से, स्नो से। अब वैली, वैली मीन्स घाटी होता है बेटा। वैली इज़ ए लो लैंड बिटवीन टू हाई माउंटेन। मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड ग्रीन प्लांट्स ग्रो हेयर। दिस मेक द एरिया लुक वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए बेटा ये जो से दो जो हिल्स हैं इनके बीच की जो जगह होती है इन्हें घाटी कहते हैं। इसने ये देखिए और कितनी ये बहुत ब्यूटीफुल होती है बेटा, ये बहुत सुंदर है। वैली इज़ ए लो लैंड, ये देखिए। और बिटवीन टू हाई हिल्स, ये देखिए वर्ड, और ये देखिए
ये दो हाई हील जो हील के बीच की जो जगह है उसे वैली कहते हैं। और ये जो एरिया है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो बेटा आपने देखिए ये आपका माउंटेन है और ये आपकी वैली है। नेक्स्ट है आपका प्लेटो। ये देखिए प्लेटो इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज़ हायर देन द सराउंडिंग लैंड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड। ये देखिए प्लेटो में होता है ना बेटा, जो ये होती है जो ज़मीन थोड़ी सी ऊंची होती है और चौरस होती है। जो ज़मीन है वो कैसे है, चौरस में है। प्लेटो इज़ एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट फ्लैट लैंड से दैट हायर देन द सराउंडिंग लैंड। ये देखिए, और इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। ये टेबल की तरह भी लगती है। ये देखिए ये इसकी जो चौरस ज़मीन कैसी है, चौरस है, तो ये क्या कहते हैं, इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। फॉरेस्ट जंगल। फॉरेस्ट आर एरिया कवर्ड विद ट्रीज, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हेयर। फॉरेस्ट गिव अस फ्रेश एयर। फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जो फॉरेस्ट वाला एरिया है ये सारा कवर किससे होता है बेटा, ट्रीज से। किससे कवर है ट्री से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं। और फॉरेस्ट गिव अस फ्रेश एयर। बेटा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई ना तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन है और ना तो यहाँ पे किसी तरह की, क्योंकि जो व्हीकल चलते हैं कि उससे हमारा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, तो यहाँ की जो एयर होती है वो बिल्कुल फ्रेश होती है। क्या होती है बेटा, बिल्कुल फ्रेश होती है। और फ्रेश एयर जो है वो हमारा क्या है, गुड है। किसके लिए, हेल्थ है। बेटा अभी आपने जो हमारा ये लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जो हमारा ये 22 मार्च को जो हमारा पूरा ये बंद था हमारा ऑल इंडिया, उसके बाद जो हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म होने से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ओपन होने लगी, तो उन आप 2-3 मंथ्स में आप देखिएगा कि हमारा इन्वायरमेंट इतना फ्रेश हो गया था। क्यों फ्रेश हो गया था, क्योंकि सारी जगह बंदी थी, कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, सब लोग अपने अपने घरों में थे, सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद थी। तो मतलब हमारा इतनी फ्रेश, आप खुद भी फील किया होगा आपने बेटा खुद भी फील किया होगा कि उस समय जो एयर होती, मतलब हमें फील करते थे, क्योंकि हम उसको देख तो सकते नहीं हैं, वो हमें बहुत फ्रेशनेस देती थी। और बिल्कुल हमारा जो बेटा इतनी फ्रेशनेस तो कभी नहीं हुई थी। तो और उसी अब जंगल है, फॉरेस्ट में, वहाँ पे कहाँ इतने सारे व्हीकल जाएंगे। तो बेटा इसलिए जो एरिया होता है वो बिल्कुल, वहाँ की जो एयर होती है उस एरिया की, वो बिल्कुल फ्रेश होती है। और जो फ्रेश एयर है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, गुड है। तो फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें क्या करना वहाँ पे, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। बेटा हमें बहुत सारे जो प्लांट्स और जो ट्री हैं बेटा, हमें भी ये लगाने चाहिए, हमें भी इनको लगाने चाहिए। ये हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए प्लांट और ट्री बहुत ही यूज़फुल है और बहुत नेसेसरी भी है। और आपने जंगल में देखा है, जंगल में प्लांट्स और जो ट्री ही होते हैं। तो बेटा हमने आपको लैंड फॉर्म में, ये देखिए पहले हमने आपको प्लेन्स के एक्सप्लेन किए, प्लेन्स की ये पिक्चर देखिए, ये देखिए, फिर हिल्स, ये देखिए ये हिल्स की पिक्चर है, फिर हमने माउंटेन, ये माउंटेन की पिक्चर देखिए, फिर आपका है वैली, और वैली के बाद ये देखिए ये है प्लेटो, ये देखिए, और ये फॉरेस्ट है जो पूरा कवर है ट्रीज से। तो ये हमारे क्या है बेटा, लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। क्या है बेटा, लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। अब ये देखिए बेटा फैक्ट्स है, अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये बेटा आप लर्न करेंगे। अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, जो हमारा अर्थ है, इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो बेटा आपने देखा कि जो हमारा अर्थ है वो कौन सा है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आप इसे लर्न करेंगे। और जो ये ग्लोब है, ग्लोब भी आप देखिएगा किस मैनर में, देखिए यहाँ पे शो कर रखा है। और ये ग्लोब कहते किसे हैं, ये देखिए, इट्स मॉडल कॉल्ड ग्लोब। ये मॉडल है, ये किसको दिखाने के लिए, ये पूरा ये दिखा रहा है। ये देखिए कि हमारी जो अर्थ है ये है, और इसको क्या, वो जो मॉडल ये है तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोब।
अब ये देखिए पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर में देखिए द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड द अर्थ। जहाँ पे हम रहते हैं बेटा उस जगह को क्या बोलते हैं? जहाँ हम रहते हैं, वी प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड द अर्थ। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब। ये किसका मॉडल है? अर्थ का। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ग्लोब क्या है, हाँ, तो आप क्या बताएंगे बेटा? अगर ग्लोब के बारे में पूछते हैं तो ग्लोब क्या है? द मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्लोब। प्लेन, हिल, माउंटेन्स, वैली, प्लेटो एंड फॉरेस्ट आर डिफरेंट लैंड फॉर्म। ये क्या है? डिफरेंट लैंड फॉर्म है। ये है प्लेटो इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज। हमें और भी जो पेड़ है उन्हें उगाने चाहिए, उन्हें हमें लगाने भी चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज है, प्लांट्स है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिट हैं और बहुत नेसेसरी भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। तो बेटा ये पॉइंट जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है ये पॉइंट हैं, आप इन्हें लर्न करेंगे। ये पॉइंट आप लर्न कर लेंगे तो बेटा आप क्वेश्चन के आंसर बड़ी इजीली दे सकते हैं। आप ये पॉइंट लर्न करेंगे और चैप्टर को आप 2 टाइम रीड करेंगे। कितनी टाइम? 2 टाइम रीड करेंगे। तो जब आप इसको 2 टाइम रीड करेंगे तो पहले तो आप इसको ग्लोब के बारे में समझेंगे, फिर उसके बारे में आप जो ये लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ है इसके बारे में समझेंगे। प्लेन्स क्या है, हिल्स क्या है, इसमें क्या है, माउंटेन के बारे में, वैली के बारे में, प्लेटो के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। और बेटा इसी से फिर आप क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए माउंटेन। अब माउंटेन क्या है? और तो माउंटेन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आप माउंटेन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए माउंटेन आर वेरी हाई हिल, देयर टॉप मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड पिक और मोस्ट ऑफ देम रिमेन कवर्ड विद स्नो। तो आप आंसर कैसे देंगे? ये क्या है? वेरी हाई हिल है। माउंटेन क्या है? वेरी हाई। व्हाट इज़ माउंटेन? माउंटेन क्या है? बहुत वो है, क्या है? वेरी हाई हिल। तो बेटा जब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तभी ना दे पाएंगे। व्हाट इज़ ए फॉरेस्ट? अब जंगल के बारे में पूछा है तो ये जंगल देखिए। फॉरेस्ट देखिए, फॉरेस्ट आर एरिया कवर्ड विद ट्रीज। तो बेटा आप जब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तभी ना उसका आंसर दे पाएंगे। फिर है डिफाइन द टर्म वैली। अब वैली के बारे में डिफाइन करना है तो ये देखिए वैली क्या है? वैली क्या है? 2 हाई हिल की जो बीच की जगह है ये क्या है? ये वैली है। तो बेटा हमें इससे पहले रीड करना पड़ेगा। हमें रीड करके ही हम आंसर इसको दे सकते हैं। फिर देखिए डिफाइन द टर्म प्लेटो है। फिर है नेम एनी 4 लैंड फॉर्म है। आपको कितने सारे लैंड फॉर्म बताइए? देखिए यहीं पे है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितने पूछे यहाँ पे? 4। तो आप कोई से भी 4 दे सकते हो। तो बेटा क्वेश्चन के आंसर हुए, फिल इन द ब्लैंक्स हुए, ये MCQ हुए, चाहे मैच द कॉलम हुए। बेटा इसका आप तभी कर पाएंगे ना जब आपने लेसन रीड किया होगा। आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि लेसन में क्या दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले लेसन को 2 टाइम रीड करना है और जो पॉइंट टू रिमेंबर है उसे आपको लर्न भी करना है। तो हमारा लेसन जो 14 है आवर वंडरफुल अर्थ जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।